सर, ये बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है और ये क्यों पाकिस्तान के सुरक्षा बलों से भिड़ रही है? और खासतौर पे जो ट्रेन हाईजैक की घटना हुई है पाकिस्तान में, उससे पूरी दुनिया चौकन्नी है क्योंकि एक नए तरह का खतरा उभर कर बिल्कुल। आया है। देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, बलूच लिबरेशन आर्मी की बात है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर जी, दर्शकों बिल्कुल, से कि बिल्कुल। बलूचिस्तान की मैं थोड़ा-सा दोबारा रिवाइव करूँ दर्शकों के लिए कि देखिए बलूचिस्तान जो है, सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का। जी, तकरीबन 3,44,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जी, मतलब पाकिस्तान का 44% एरिया जी, बलूचिस्तान के पास है। जी, बलूचिस्तान एक ही अकेला ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स इंक्लूडिंग गोल्ड, जी, सोना से लेकर के और बाकी कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ऑयल भी है वहाँ। जी, और इसकी बाउंड्री देखिए, इस सी कोस्ट सबसे लंबा है जी, इसका और जी, ईरान तक जाता है। जी, लेकिन बाउंड्री देखिए बलूचिस्तान की, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ, जी, दूसरी तरफ ईरान के साथ, जी, बाकी तो सिंध और पंजाब इनका है। जी, तो ये इलाका जो है सबसे बड़ा इलाका, जिसके पास इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं, जी, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। जी, यहाँ पर जो है कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जी, सरकार जो है, पाकिस्तान की सरकार हमेशा इसको नकारती रही है। जी, और चीन को ले आकर के जो सीपीईसी कॉरिडोर है, चाइना जी, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इधर से ही जा रहा है। जी, तो इसका विरोध शुरू से बलूच करते आ रहे हैं। जी, पहली चीज कि भाई हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं है, जी, सब कुछ हमारे यहाँ से जा रहा है, जी, सबसे बड़े हमारे देश हैं यहाँ, हम प्रांत हैं, जी, इतने मिनरल्स हर एक चीज़ है, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा है। जी, और ये चीनी ऊपर से हमारे पास हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत सालों से चल रही है और इनके साथ इतने जुल्म किए गए जी, कि जिस तरह से बांग्लादेश पर हुआ, तकरीबन उसी तरह समझिए। जी, रेप, मर्डर, इतने ज़्यादा लोग वहाँ से उन्होंने अपहरण किया, इनकी आर्मी ने। जी, रिकॉर्डेड 5,000 से ज़्यादा हैं। 107 तो अभी सिर्फ जनवरी के कह जा रहे हैं, जनवरी फरवरी में। जी, लोगों को सामने, बच्चों को उनके मार करके उनकी लाशें उनके सामने देना। जी, तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वहाँ हुई हैं और ये नाराज़गी बढ़ती जा रही है। जी, बलूच तो यहाँ तक कहते हैं कि वो तो अलग होना चाहते हैं, जी, और अब ये चीज़ आ गई है उनके अंदर। जी, आप देखिए, उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया है अपने आप को। जी, 2000 तकरीबन जो इनका पहले तो छिटफुट थे, लेकिन एक ग्रुप्स जो है अब मिल गए हैं। जी, 2018 से उन्होंने एक मजीद ब्रिगेड बनाई हुई है, जो कि उनके जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनकी ब्रिगेड है। जी, बहुत ट्रेंड ब्रिगेड है वो, और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है। उनका वीडियो जारी किया उन्होंने अभी, कैसे ट्रेनिंग करते हैं इस ब्रिगेड की और किस तरह वो एक्शन करते हैं। जी, और इसी ब्रिगेड ने इस ट्रेन पर कब्जा किया है। जी, अब ये जो ट्रेन की बात हो रही है, देखिए ये जो जफार एक्सप्रेस है, जी, क्वेटा से चलती है, पंजाब तक प्रोविंस में जाती है। क्वेटा आपको पता है यहीं बलूचिस्तान में है, जहाँ बहुत बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर है इनका, कोर जी, हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान का। और ये तकरीबन 9 डिब्बों की ट्रेन थी, जिसमें 500 के आसपास लोग थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें मैक्सिमम ज़्यादा लोग जो हैं वो फौज के थे, जो होते हैं, जो जी, आते जाते हैं इससे। जी, मैक्सिमम लोग जो है रोड से नहीं जाते हैं, उनको बताया रोड पर कई बड़ी आसानी से टारगेट हो सकते हैं। जी, जैसे बसों को और बाकियों को इन्होंने किया था, जिसमें चीन के लोग भी सीपीसी कॉरिडोर वाले जा रहे थे। जी, तो लोग ट्रेन से जाते हैं, इसमें सिक्योरिटी भी रहती है। जी, लेकिन ये पहला अटैक नहीं है। देखिए 2018 में भी जहाँ ये अभी हुआ है, उससे थोड़ा आगे जी, एक ब्लास्ट हुआ था। जी, लेकिन वो मेरे ख्याल से टाइम ब्लास्ट था, ट्रेन के पहुंचने से 200 मीटर पहले ही वो ब्लास्ट हो गया। ये तो वहाँ काफ़ी डैमेज हुआ होता। जी, 2024 में क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें तकरीबन 26 लोग मारे गए थे। जी, इसके अलावा बलूचिस्तान में कई पुलिस स्टेशन पर, आर्मी कैंप पर हम देखते रहे हैं कि बीएलए नुकसान पहुंचाता रहा है। जी, तो ये जो है वहाँ के हालात हैं, और हालात वास्तव में बहुत ख़राब हैं जी, वहाँ पर। औरतों बच्चों का पता नहीं लगता, जी, बड़ों का पता नहीं लगता कौन कहाँ है। जी, लेकिन अब ये बलूच संगठित हो गए हैं जी, और इनको मदद जरूर
ये ले रहे होंगे, चूंकि आपको ईरान और पाकिस्तान का पता ही है, जी इनका अफगानिस्तान का पता ही है, जी टीटीपी और बाकी जो दूसरी तरफ हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए था कि मिल बैठ के बात करें, लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही दमनकारी नीति अपनाए हुए है इनके खिलाफ, जी जो कि उसने बांग्लादेश के साथ किया था। जी और अभी देखिए जो अभी हुआ है, इतना बड़ा दुनिया में कहीं हुआ नहीं था, जी जो इन्होंने इतनी ट्रेन को पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है, लेकिन उन्होंने औरतों और बच्चों को छोड़ दिया है। जी जो ये क्लेम कर रही है पाकिस्तान आर्मी कि हमने छुड़ाया है, जी ये जो ग्रुप्स हैं उन्होंने खुद ही बोला है कि हमने औरतों बच्चों को छोड़ दिया है। जी बाकी उनका कहना है कि 30 उन्होंने मारे हैं, इनके जो पाकिस्तान आर्मी के हैं। जी उन्होंने यह भी कहा है कि कई तकरीबन 180 जी लोगों को प्रिजनर बना के रखे हुए जी हैं अपने पास। जी और इन्होंने अपनी डिमांड दी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है वो छोड़े जाएं, जी जो ये गायब हैं लोग उनको जो है वापस किया जाए, सीपीईसी कॉरिडोर बंद किया जाए जी और यहाँ डेवलपमेंटल वर्क हो। जी तो ये चीज़ें ले करके इन्होंने डिमांड दी है 48 घंटे में देने की, लेकिन बातचीत तो नहीं हो रही है। पाकिस्तान सेना जरूर अपनी कार्रवाई कर रही है, उनका कहना है कि उन्होंने 16 रिबल्स को मारा है, जी बट सवाल है कि तकरीबन 48 घंटे होने जा रहे हैं जी और कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है छुड़ाने की, जी। ना कुछ करने की। जी और देखिए यही नहीं, एक अगर आप देखेंगे साइट पर तो जगह ऐसी है जी कि वहाँ पर एक तो टनल्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवराइन एरिया है, तो इतना आसान नहीं है कि ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट कर लें। जी एरियल ऑब्जर्वेशन बड़ा मुश्किल है, जी ग्राउंड ऑब्जर्वेशन में इनको मदद मिलेगी नहीं ज़्यादा। जी तो हालात बहुत मुश्किल हैं और अभी देखा जाए तो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हैं। जी तो इनको सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि इनको बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और जो इनकी मांगे हैं, बातें हैं, जो वाजिब हैं, ज़रूरी हैं, उनको सुन करके उनका इन्होंने निराकरण करना चाहिए। नहीं करेंगे तो देखिए और जो लग रहा है देख करके जिस हिसाब से पाकिस्तान सरकार और फौज चल रही है, अगर नहीं करेंगे तो हालात वही आ रहे हैं जो कि एक और वहाँ बांग्लादेश निकलेगा, जी। बलूचिस्तान निकलेगा। जी और अगर वो हुआ तो दूसरे भी ऐसे हैं जगह जी जहाँ पर कि यही हालत होगी, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए और बाकी जगह ले लीजिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।